अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ डेवलपमेंट है और एक आधी डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन का आगाज़ करते ही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिंथेटिक फ्लड लाइट हॉकी टर्फ स्टेडियम मुकम्मल हो चुका है जंग के अंदर। इसके ऊपर कास्ट आई है 10.4 करोड़ रुपया। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का ये स्टेडियम मुकम्मल किया गया है जंग के अंदर। तो ये मैंने सोचा कि पहली इंफॉर्मेशन और खुशखबरी एक छोटी डेवलपमेंट से शुरू करता हूँ। अब दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है इसकी तरफ आ जाता हूँ। दूसरी डेवलपमेंट दोस्तों आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कुछ इफ्तिताह किया जाना था स्वात के अंदर, और इसमें सेहत सहूलत प्रोग्राम का भी आगाज़ किया जाना था 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर KPK के। इसमें जहाँ इफ्तिताह होना था ये था सेधु मेडिकल कॉलेज स्वात। तो ये तस्वीर आप देख सकती हैं इस मेडिकल कॉलेज की, और ये आज होना था। अब तक यकीनन हो चुका होगा क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग टाइम कुछ और होता है और जब मैं अपलोड कर रहा होता हूँ वो टाइम कुछ और होता है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपने क्या एक ही शर्ट पहनी होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग कई बार ऐसा ज़्यादातर बल्कि मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, यानी 1 2 3 4 रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और फिर शायद 2 दिन तक बैठकर एडिट करता रहता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ। एडिटिंग में बड़ा टाइम लग जाता है। तो खैर दोस्तों अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये तीसरी डेवलपमेंट दोस्तों ये तस्वीर अब देखेंगे 84 मेगावाट गोरकिन मटिल्टा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कार्बन इसका नाम मटिल्टा ही होगा, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 84 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 47% फिज़िकल काम इसका मुकम्मल किया जा चुका है। तो ये तस्वीर कुछ आई थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दी जाए इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसके बाद दोस्तों अब एक बड़ी डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ, चौथी और बड़ी डेवलपमेंट। ये दोस्तों पाकिस्तान के बारे में है कि दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान में बाकायदा 5G को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन गालबन कल या परसों की बात होगी, मैंने आपसे एक 5G का ट्रायल वीडियो शेयर किया था। ये पाकिस्तान की पहली 5G की इंटरनेशनल कॉल थी जो कि पाकिस्तान ने चाइना को मिलाई और बात भी की, आपने स्पीड भी चेक की इस वीडियो के अंदर। वो पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल वीडियो कॉल थी और ट्रायल भी था। तो यह बाकायदा तौर पर दिसंबर 2021 तक 5G का आगाज़ होने जा रहा है इस्लामाबाद से। यानी आप ये बात नोट कर लें कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर 5G अगर कहीं आएगी तो इस्लामाबाद के अंदर आएगी। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी पॉलिसी कमेटी को सेटअप किया जा रहा है और तकरीबन सेटअप हो ही चुकी है। इसके अलावा 5G स्पेक्ट्रम को भी कंट्री के अंदर बिछाया जा रहा है और इस काम के लिए दोस्तों मोबाइल कंपनीज़ और फ्रिक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। इसमें दोस्तों ये भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अर्ज़े पहले पुराने चैनल के ऊपर जो टर्मिनेट हो चुका, मैंने सबसे पहले आपको बताया भी था कि इंशाल्लाह साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान में बहुत जल्द 5G आएगी। दुनिया की चंद ही कंट्रीज़ होंगी जिनके अंदर 5G आ चुकी होगी, तो पाकिस्तान भी इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है दिसंबर 2021 तक। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह वो 5G का अभी जो ट्रायल पाकिस्तान ने पहले किया चाइना की तरफ इंटरनेशनल कॉल को मिलाया, इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर 5G आएगी तो सबसे पहले ट्रायल किया जाएगा। तो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल के अंदर ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा इसकी स्पीड और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को। तो ये जोंग कंपनी के साथ मिलकर ये ट्रायल होगा और जोंग कंपनी की जानिब से पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले 5G को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसमें दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद, कराची और गवादर इन तीनों को फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए कनेक्ट करने का जो प्रोजेक्ट है वो भी बिछाया जा रहा है और इसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा अगर देखा जाए। अभी आपको पता है कि गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ जो एक प्रोजेक्ट था फाइबर ऑप्टिक का, वो मुकम्मल हो चुका है। ये जब मुकम्मल हुआ था तो मैंने आपको बताया भी था। तो इस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। 5G के साथ पाकिस्तान में भी इनकलाब आ जाएगा दुनिया के साथ साथ। तो इंतहाई बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट और डेट मैंने आज आपसे शेयर कर दी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हरीपुर के अंदर पाकिस्तान का पहला डिजिटल सिटी बनाया जाएगा और 43,000 स्क्वायर मीटर का एरिया इसके लिए गवर्नमेंट की जानिब से फर्स्ट फेज़ के अंदर रख दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ डेवलपमेंट अब ये है कि बड़ी बड़ी हाई टेक चाइनीज़ कंपनीज ने ये ऐलान भी कर दिया कि हम वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान की पहली डिजिटल सिटी के अंदर। इसमें दोस्तों ओप्पो और हायर की जानिब से बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है और इंशाल्लाह इनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी और मुकम्मल इनका जो प्रोजेक्ट डिटेल होगी वो अलग से किसी वीडियो के अंदर
भी मैं शेयर करूँगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक आइडियल लोकेशन है, एक ये इस्लामाबाद के करीब है हरीपुर, दूसरा यहाँ जो टेली कम्युनिकेशन के अदारे हैं पाकिस्तान की वो करीब ही पाई जाती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोड्यूसर है, जिसमें टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की आप कहने के अदारे भी शामिल हैं। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करने जा रहा है। बस आप थोड़ा सा वेट करें। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना कि जिसे सिर्फ यहाँ मुश्किल ये आ जाती है कि बहुत अच्छी पॉलिसी पाकिस्तान बना रहा होता है, बाद में सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता। तो पॉलिसी के मुताबिक बातों की हद तक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये पॉलिसी है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान बड़ा तरक्की करेगा, जिसमें डिजिटल सिटीज़ आ जाती हैं, इंडस्ट्रियल पार्क आ जाते हैं, इकनॉमिक जोन्स आ जाते हैं मुल्क के अंदर। ये पाकिस्तान को कहीं और ही लेवल के ऊपर ले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो आखिरी डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यह है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान इसे मुकम्मल करना चाहता था। अब ये अगर जब से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है या जब से कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा और रूस के साथ मिलकर बनाया जाएगा, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कई बार तब्दीलियाँ कर चुका है, कई बार प्लानिंग बदल चुका है। लेकिन इसके बावजूद रूस आज भी हमारे साथ है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और पाकिस्तान की तकरीबन हर बात को मानता चला जा रहा है और ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ ही माह पहले और मुसलसल मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि बहुत ही जल्द रूस की जानिब से इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी अर्जे बाद रूस की जानिब से एक कदम उठाया गया है और पाकिस्तान के लिए एक नया स्ट्रक्चर ऑफर कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान इसमें पहले वाले जो स्ट्रक्चर हमें रूस ने पाकिस्तान को दिए थे, अगर पाकिस्तान को वहाँ कोई इतराज़ बनता है तो हम नए स्ट्रक्चर ऑफर कर देते हैं। तो दोस्तों अब रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की जानिब से TMK और ETK को स्टेट ओन कंपनी फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइजेज के अंदर दो कंपनीज को ऑफर कर दिया गया है, जिनके अभी मैंने नाम लिखे, यानी TMK और ETK। अब इन्होंने ये कहा है कि आप इन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को उठा लें, दोनों कंपनीज में से किसी को भी उठा लें, तो उसी के मुताबिक और उसी के साथ मिलकर हम ये आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल कर देंगे। तो दोस्तों इसमें TMK कंपनी के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी नेटवर्थ बन जाती है $9 अरब, और ये भी बताया जा रहा है कि ये कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर भी है कोई, और $1 अरब तक का इसका टर्नओवर और प्रॉफिट भी बन जाता है। तो इस कंपनी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव मालूमात सामने आई है और इन्फॉर्मेशन सामने आई है। इसके अलावा ETK के बारे में ये बताया जा रहा है कि SP और मूडीज़ की जानिब से इस कंपनी को रेट नहीं किया गया, जबकि जो पहली कंपनी थी जिसका अभी मैंने नाम लिया TMK, तो वहाँ मूडीज़ की जानिब से भी इसे रेट किया गया है। तो यहाँ अब इन दोनों में से पाकिस्तान किसी भी स्ट्रक्चर को उठा सकता है और उसी के मुताबिक काम होगा। इधर दोस्तों पाकिस्तान ने एक और मुतालबा किया था इस प्रोजेक्ट को लेकर कि अब पाकिस्तान ये चाहता है कि इक्विटी बेसिस के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि 51% शेयर अब इस प्रोजेक्ट के पाकिस्तान खुद रखे और 49% शेयर रशिया इसके परचेज़ कर ले। पहले क्या होना था कि पाकिस्तान ये चाहता था कि रूस ही इसे बनाकर दे, रूस ही इसकी इन्वेस्टमेंट करे, BOT मॉडल के तहत रूस ही इसे ऑपरेट करे, सब कुछ रूस ही करे, और जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर BOT मॉडल के तहत वही मॉडल यहाँ भी इम्प्लीमेंट करवाए। तो रूस को उस बात के ऊपर भी एतराज़ नहीं था। तो यहाँ कुछ इश्यूज़ ये बने थे कि जो पहले कंपनीज दी गई हैं, ओवरऑल पाकिस्तान को जो बताया गया या मालूमात सामने आई वो यही थी कि कुछ कंपनीज के ऊपर अमेरिका की पाबंदियाँ थी या अमेरिका इनकी वॉच लिस्ट के अंदर मौजूद, मतलब ये कंपनीज अमेरिका की वॉच लिस्ट के अंदर मौजूद थी। तो इस तरह फिर पाकिस्तान थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर कन्फ्यूज़न का शिकार था कि क्या किया जाए, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो कंपनी भी वॉच लिस्ट के अंदर मौजूद हो वो एक किस्म की बैन समझी जाती है दुनिया के लिए, और पाकिस्तान भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद बता दूँ कि पाकिस्तान पहले तो ये था ना कि ये 1100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था और 42 इंच की पाइपलाइन थी और 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट RLNG पर डे के अंदर ये आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कर सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहता
चाहता है और ये कैपेसिटी 1.6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे करके इसका जो डायामीटर है ये 52 या 56 इंचीज करना चाहता है। और ये डिटेल मैंने आपको दी थी। इसके ऊपर जो पाकिस्तानी साइड की तरफ से कास्ट बताई जा रही है ये 2.25 अरब डॉलर होगी, लेकिन अभी रशियन साइड इसे फाइनलाइज करेगी और वो इसी माह के एंड तक हो जाएगा। यानी इसी माह के एंड तक रूस का एक वफद पाकिस्तान का दौरा कर सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यानी आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कई बार प्रोजेक्ट के अंदर तब्दीलियाँ की हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन रूस पीछे नहीं हटा। रूस ने हर बात पाकिस्तान की मानी है और ये कहा है ठीक है अगर आप इस तरह करना चाहती हैं तो ठीक है। अब पाकिस्तान जो इक्विटी बेसिस के ऊपर इसे बनाना चाह रहा है कि 51% शेयर हम रखें, ये भी GIDC केस के बाद हुआ है सब कुछ, कि पाकिस्तान को वहाँ से अब पैसा मिल जाएगा। तो खैर दोस्तों, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की और इसलिए शेयर की कि ये नहायत बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है शुरू होने के बाद तो बहुत ही जल्द पाकिस्तान का जो गैस का मसला है, जो लोड शेडिंग का मसला है, वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को मज़ीद इस तरह की गैस पाइपलाइंस की ज़रूरत होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा आप कहने की एक डिसीजन होगा पाकिस्तान की गैस की शॉर्टेज को लेकर। तो दोस्तों, ये सारी मालूमात और डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।